Rahul Chandra. I was first cadet like you all in Bhopal Cell. In the air wing as DD from Children's School and in the army from 4 MP battalion. ये कितने अंडर ऑफिसर ये वो सब ये राहुल भाई ने लिख दिया। ऐसा नहीं है धूप में कहाँ है वैसे सर आ रहा है सर। ठीक है तो पॉइंट हियर है कि once I have made it as a graduate to the army and I've been your group commander also from 2009 to 2012. I used to stay just next to your group headquarters. सरकारी मकान जो अभी थाना है ठीक है so all the boys and girls who are motivated to join the forces and to achieve your goal you have made that personality in the army air force or navy all boys and girls can your marks in 10th 12th graduation does not mean anything what it means is your personality those 15 qualities which we are looking for. And that 15 qualities are tested in the 5-day testing schedule. That is the stage 1 in which the screening test is there or PGDT test is there in which you get recommended to stage 2. उसमें क्या होता है एक पिक्चर दिखाते हैं उसमें आइडेंटिफाई करना और स्टोरी लिखना फिर इंडिविजुअली आप स्टोरी अपनी बोलते हो और फिर ग्रुप डिस्कशन में स्टोरी तो उससे फ़ायदा क्या होता है जो बच्चे नॉन यूपीएससी एंट्री हैं यस उनको जादू का मौका मिलता है बिकॉज इट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट मार्क्स इज नॉट द क्राइटेरिया तो ज़्यादा बच्चों को मौका मिलता है एसएसबी फेस करने दैट इज वाई स्टेज 1 लाया है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट है जो पर्सनैलिटी में उभरेगा बोलेगा कॉम्पीट करेगा लीडर बनेगा वो स्टेज 2 में जाएगा उसके लिए एक OIR टेस्ट होता है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रीडिंग टेस्ट उसको प्रैक्टिस करना बच्चों बहुत जरूरी है ठीक है दैट विल हेल्प यू टू गो टू स्टेज 2 अ लिटिल इजी क्लियर यस सर नाउ कम्स द नेक्स्ट 4 days द पीपल हु आर रिकमेंडेड इन स्टेज 1 गोस टू स्टेज 2 तो व्हाट आर द स्टेज 2 में कौन कौन से टेस्ट होते हैं आपके साइकोलॉजिकल So there are 3 assessors. There are 3 assessors. The psychologist, the GTO and the interviewing officer. So they all see you in different aspect of your personality. But 15 क्वालिटी सेम होगी जो GTO भी देख रहा है बट वो आपके जैसे प्रिया का में नाम प्रिया के इधर से देख रहा है जीटीओ 15 क्वालिटीज अलग इंटरव्यू ऑफिसर अलग देख रहा है और जो साइकोलॉजिस्ट है वो प्रिया का सोल देख रहा है अंदर से प्रिया क्या है तो तीनों टेक्निक अलग है तीनों टेक्निक अलग ढंग से आपको एसेस करना और ये तीनों जब ये तीनों मिल जाते हैं कॉन्फ्रेंस में जाके मिलते हैं और आपको उस कॉन्फ्रेंस में एक एक करके मार्क्स बोलता है और एक एक केस को डिस्कस किया जाता है जो भी बच्चे मिनिमम लेवल है दैट इज 90 क्रॉस करते हैं तो दे बिकम एलिजिबल फॉर डिस्कशन इन द कॉन्फ्रेंस ठीक है एंड दैट एक मार्क्स और होता है तो यू कैन बी अगर एक से भी पास हो जीटीओ से पास हो या इंटरव्यू से पास हो या साइकोलॉजिस्ट से बट इफ यू क्रॉस दैट 240 मार्क्स यू आर अ डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट सो हर बच्चा 5 उंगली बराबर नहीं होती है वैसे ही आप भी कोई साइकोलॉजी में अच्छा होता है कोई इंटरव्यू में अच्छा होता है कोई जीटीओ में अच्छा होता है बट हमें चाहिए कंसिस्टेंसी बेल की थ्योरी आप लोग देखिए जो मीडियोकर लाइन में है उसकी जो स्पाइक्स है वो कम होनी चाहिए और मीडियोकर इन मोस्ट ऑफ तो एवरेज ऑफिसर है हाई इन सम क्वालिटी लो इन सम क्वालिटी एंड मीडियोकर इन मोस्ट ऑफ That is why I tell you that with your personality development, you can improve yourself and all boys and girls can get recommended in SSB. Yes, sir. It is not your intelligence. Intelligence is one portion. It is part of your personality. Less personality, मेरा विश्राम में रहो निकल गिर जाओगे आप.
Best personality is your overall. और पर्सनैलिटी क्या है? जो मम्मी पापा ने जेनेटिकली आप लोगों को दी है, जो जीन्स में आई है, और आप लोगों ने एनवायरमेंट से क्या गेन किया. तो दिशा, आप कितने साल के हो? 19 ईयर्स की बच्ची ने 19 साल में एनवायरमेंट से क्या गेन किया. और एनवायरमेंट से गेन के दिशा, आप अपने कॉलेज से या यहाँ से भी चले, कितने बजे चले? सर 9:20 पे. और यहाँ कितने बजे पहुँचे? अंदाजन टाइम चलो अपन 9:50 मान लेते हैं. तो 30 मिनट्स में आप यहाँ पहुँचे. तो अपनी स्पीड कितनी हुई है गाड़ी की? 60 किलोमीटर. तो डिस्टेंस कितना हुआ? 30 मिनट्स में 60 किलोमीटर किया, तो डिस्टेंस कितना हुआ? कौन बताएगा? सब इंजीनियर हो. तो ये आपका है? 60 किलोमीटर की स्पीड में चल के 30 मिनट में आप पहुंच गए आप. तो आप 120 किलोमीटर करीब चल जाओगे. ठीक है. तो आपका कैलकुलेशन इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछते ही आएगा. अवेयरनेस क्या होती है? जब भी आप गाड़ी में बैठो या कुछ करो, तो यू शुड बी पर्टिकुलर. टाइम क्या हुआ, एंड कब हुआ. ठीक है. ये क्यूरियोसिटी है टू लर्न. रास्ते में क्या क्या आ रहा है, कौन कौन से गांव आ रहे हैं. ठीक है. आप ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड नहीं करोगे डे टू डे एक्टिविटीज को, तो आप लोग एक अच्छे एनवायरमेंट से गेन नहीं कर पाओगे. सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ. आयुषी, आपके पापा क्या करते हैं? पॉलिटिशियन. कितना पढ़ाई किया है? डिप्लोमा किया हुआ है. डिप्लोमा किया हुआ है. हाँ, आफ्टर 12 डिप्लोमा. आफ्टर 12 डिप्लोमा किया हुआ है. कहाँ के रहने वाले हो? छिंदवाड़ा. छिंदवाड़ा के रहने. पापा ने किस कॉलेज से किया है? गवर्नमेंट ITI. और स्कूलिंग कहाँ से की है? मम्मी ने कितना पढ़ा है? 10th. कौन सी स्कूल से किया है? गवर्नमेंट स्कूल. गवर्नमेंट स्कूल तो हर होते हैं. ठीक है. तो आयुषी को अपने पेरेंट्स के साथ हो 19 ईयर से मम्मी पापा के साथ रह रही है, और इन्हें पता है पापा मम्मी करा रहे हैं. ठीक है. तो एनवायरमेंट क्या है? जो आपके सराउंडिंग में है, और आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए. तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. तो आपको आपके अराउंड जो भी हो रहा है, यू शुड बी एबल टू नो. दैट इज योर पर्सन. समझ में आया? तो SSB में और कुछ नहीं पूछते. 2+2 4 नहीं पूछेंगे. क्या नाम है? शुभांगी. आपकी हाइट कितनी है? इधर देख. हर समय आई टू आई कॉन्टैक्ट. 5'6" है इसकी हाइट, है ना? उसने मेरे को बोला 5'6", तो 6 इंच नीचे. तो टोटल इंच कितने हुए? इधर देखो. अब इसका EI चल रहा है दिमाग. कितने इंच हुए? 66 इंच. कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा मैंने? इट इज अराउंड सुभान, है ना? ये SSB. तो SSB क्या देख रहा है? EI. कितनी जल्दी आंसर, इंटेलिजेंस अपना यूज करके आ रहे, अपना दिमाग लगा के आंसर कर रहे हैं. तो आज से आप लोग जो भी कुछ करते हो, अपने अराउंड डिटेल में ऑब्जर्व करो, रिकॉर्ड करो, सो दैट आप लोग एक अच्छे उभर के पर्सनैलिटी है. आपकी मैम है ना? तो वो डॉक्टर लिखती है आगे. काय में है डॉक्टर? ground is turned red and the structure also turned पास red. हाई सेकेंडरी में डिफिकल्टी. पास हाई सेकेंडरी में डिफिकल्टी. PhD का फुल फॉर्म क्या है? जो भी तुम बोलोगे उससे वो क्वेश्चन पूछेगा. तो आपकी गुरु है, लेफ्टिनेंट साहब है, एनो है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में मालूम पड़ो. तो PhD उन्होंने फिजिक्स में किया हुआ है. ठीक है. और
अगर मैरिड है, किससे शादी की, मतलब थोड़ा सा इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए ना जो आपके परिवार में। तो यही एनवायरनमेंट है बेटा। और जैसे पीएचडी पूछा था इल्ले, और सब पढ़े लिखे हैं सब। कौन से कॉलेज के आप लोग? ओरिएंटल इंजीनियरिंग कर रहे हो। और गर्ल्स तो थोड़ी और चटक होती हैं, उनको तो मालूम होना चाहिए। सो प्लीज, पर्सनैलिटी इज व्हाट यू आर एंड हाउ यू डेवलप। पढ़ाई से पर्सनैलिटी का कोई रिलेशनशिप नहीं। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब आते हैं साइक टेस्ट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है? जिसमें आपका अंदर का सोल टेस्ट होगा। आपको साइकोलॉजिस्ट मिलता भी नहीं है। एक डॉजियर लिखते हो आप, और डॉजियर में 4 टेस्ट होते हैं। कितने टेस्ट होते हैं? 4। पहला होता है TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इट इज पिक्चर की, एक पिक्चर दिखाई जाती है 12, और उसकी स्लाइड में आपने स्टोरी लिखी, और वो स्टोरी क्या है? इमेजिनेशन है। स्टोरी राइटिंग इज नॉट इमेजिनेशन। जैसे शोले की स्टोरी किसने लिखी थी? शोले है ना, बड़ी फेमस पिक्चर है आपकी। तो वो बड़ा स्टोरी किसने लिखी थी? कोई सलमान खान के पिताजी हैं, ये उनका नाम, और एक जावेद अख्तर साहब है। इन लोगों ने वो लिखी। तो वो इमेजिनेशन कहाँ से आया? वो तो डॉक्यूमेंट्री, वो तो जेल तो उन्होंने अपनी इमेजिनेशन दौड़ाया, वो स्टोरी लिखी। तो जैसे आप लोग आए हो मेरे पास, ऐसी स्टोरीज क्या आए मेरे पास? तो ये ग्राउंड की स्टोरी, कोई पार्टी की तैयारी, कुछ कॉज से रिलेटेड एक्टिविटी या सोशल एक्टिविटी या कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी, उसी को स्टोरी लिखोगे आप। तो आपका परसेप्शन क्या बनेगा? ये ग्राउंड है जहाँ आप लोग आए हो, तो जो दिख रहा है उसके हिसाब से आप परसेप्शन बनाते हो, एंड देन यू राइट अ स्टोरी। अब स्टोरी कैन नॉट बी कि आपको जो दिख रहा है वही लिखो। स्टोरी हैज टू बी इमेजिनेटिव। ये राहुल भाई क्या बोल रहा है, क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे स्टोरी लिखो। 11 पिक्चर होती है और एक ब्लैंक होती है। वो ब्लैंक स्टोरी क्या होती है आयुषी? कि आप अब पिक्चर इमेजिन करो जो आपकी रूटीन लाइफ में आएगी, और उसको इमेजिन करके आगे लिखना। ये इवेंट को देख लो, ग्राउंड to learn about SSB and we were briefed by this. तो ये आपका इमेजिनेशन है जो दिख नहीं रहा है, एंड कोई एक ब्रीफ कर रहा है और आप लोग सब सुन रहे हैं। तो ये आपकी 12 स्टोरी ऐसे लिखती है। फिर आता है एक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या है? संस्कृति फ्रेंड को कैसे एसोसिएट करती है, फादर से कैसे एसोसिएट करती है, सिस्टर से कैसे एसोसिएट करती है, विल बी डिफरेंट फ्रॉम तमन्ना। सो WAT इज बिकॉज आपकी साइक है ना। तो अगर फ्रेंड आया तो तमन्ना का परसेप्शन है फ्रेंड का अलग है, संस्कृति का अलग है, तो दोनों का सेंटेंस अलग होना चाहिए। तो हाउ डू यू एसोसिएट विद दैट वर्ड? यू हैव टू राइट इन अ ग्रामेटिकली एंड करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस। Clear? Yes sir. And it is a difficult test जो अंग्रेजी इन्वॉल्व है, ग्रामेटिकली है, एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखना है तो उसमें मेहनत लगेगी, तो इसको प्रैक्टिस करें। बट TAT को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। TAT विल बी योर इमेजिनेशन विल बी, हर समय इमेजिनेशन अलग है। फिर आता है ये 60 वर्ड्स होते हैं, 15 सेकेंड एक वर्ड को करने को मिलता है, एंड वो 15 सेकेंड में आप लोगों को वो लिखना पड़ेगा। तो आप लोग क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो? सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। वाह। तो B और C सर्टिफिकेट के हो? ठीक है, हो गया एग्जाम? कोई गया था RDC? पूरा ऊपर तक? अरे वाह वाह, मिल गया है। क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर का पूरा? जो तुमने मुंह खोला उसी से क्वेश्चन हो। इट विल बी ऑलवेज ऑल अराउंड यू। RDC का फुल फॉर्म क्या है? RDC क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी को, 15 अगस्त को क्यों नहीं?
सिंपल है। क्योंकि रिपब्लिक डे कैंप रिपब्लिक डे है, उसने रिपब्लिक कैंप हो रहा है यार। हैं? तो भाई अपना दिमाग ध्यान रखो, ठीक है? तो रिपब्लिक डे कैंप ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके अराउंड, जो जो आप मुंह खोलोगे वैसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर थर्ड टेस्ट है SRT। तो जो WAT और TAT है वो साइकाट्रिस्ट टेस्ट है, प्रॉपर साइकोलॉजिकल टेस्ट है। और जो SRT है इट इज़ अ टेस्ट विच इज बॉयज एंड गर्ल्स के लिए क्या है, वो जो फेस करेंगे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में, वो सिचुएशन के ऊपर वो सिचुएशन रिएक्ट करेंगे। कि जैसे सर सांप आया तो क्या करोगे, तो ये आप फौज में भी देखोगे, घर में भी देखते हो। तो जो आपका रिएक्शन है वो दे रहा है। 30 मिनट में आपको 60 सिचुएशन चाहिए, तो 30 सेकेंड पर सिचुएशन, ठीक है? और कोई भी सिचुएशन छोड़ना नहीं है। नेशनल एवरेज फॉर बॉयज इज अराउंड 40+ एंड गर्ल्स इज अराउंड 50+। देख ले, और बीच में छोड़ोगे तो ऐसा कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें ऑप्शन रिएक्ट ही नहीं करें, ऐसा नहीं है। और लास्ट में होता है आपके दिशा के पेरेंट्स क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्लासमेट्स फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, खुद क्या सोचते हैं अपने बारे में।